मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। डेटा डिलीट कैसे करना है जी। अब आप मुकेश जी समझ चुके हो कि आपके पास 2 लाख का डेटा है जी सर, और इस 2 लाख के डेटा को ही डिलीट करना है जी। और ये भी आप समझ चुके हो कि ये सी ही नकली है। नकली है सर। हाँ, सी में कोई गड़बड़ी, ये सी के कारण ही तो आप फंसे हुए थे जी। सी में कोई खतरा है नहीं, लेकिन आपने खतरा जोड़ दिया था। आज तक कोई नहीं फंसा जी, आप भी नहीं फंसोगे जी। तो अब आपने क्या करना है, अब डेटा डिलीट करने के लिए जहां से डेटा आ रहा था जी, उन मार्गों को बंद कर देना है। जी सर। हाँ, जैसे कोई भी पानी की सप्लाई आगे जा रही है जी, तो पानी आगे पहुंच रहा है, जी, जी, पानी आगे से बंद करेंगे तो पीछे लीकेज हो जाएगा जी। तो अच्छा है कि पीछे से ही काट दो कनेक्शन। उसी प्रकार आपने डेटा तो ये भी डिलीट करना है जी। और आगे से डेटा ऐड होने के मार्ग भी बंद कर देने हैं। ये तो एक बार फाइट करने से डिलीट हो जाएगा जी। लेकिन आगे से ये जो तरीके हैं इनको भी रोकना होगा, नहीं तो फिर यहां से ऐड हो जाएगा। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले आपने ट्रिगर को क्रिएट करना है, यहां से ए से डी की तरफ जाना है, उल्टी दिशा अब ये करनी है, ए से डी की तरफ जाना है जी सर। सबसे पहले ए आपने ट्रिगर क्रिएट करना है अर्थात फाइट करना है। पहले आप डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाते थे, अब डॉक्यूमेंट साथ लेकर के जाओगे जी सर, साथ लेके ही जाना है जी सर। ठीक है, तो धक्के से क्रिएट करोगे, धक्के से डॉक्यूमेंट साथ लेकर के जाओगे। और जो ये विचार आता है गिरने वाला, इसको ज्यादा बुलाओगे, आने दोगे। जैसे डाटा अंदर आया उत्तर दिशा, दक्षिण से, पूर्व से और पश्चिम से, चारों दिशाओं से डाटा ऐड हो रहा है ना, तो इन चारों दिशाओं से अब डाटा को ऐड होने से रोकना है। जैसे पहले क्या होता था, आपने सुना होगा कि राजा जब दूसरे पर आक्रमण करते थे जी, तो चारों दिशाओं से उसे घेर के मारते थे ना, या एक ही दिशा से आक्रमण करते थे। तो एक से करेंगे तो वो दूसरी दिशा से भाग सकता है ना, उसीलिए चारों दिशाओं से उसे घेर लिया जाता था जी। कि ए से फलां मित्र जाएगा, बी से फलां भाई जाएगा जी। ऐसे चारों दिशाओं से आक्रमण करते थे ना, घेर लिया जाता था, घेर के जी। फिर वो फंसता था। तो उसी प्रकार ओसीडी को भी घेर के मारना है जी सर। अगर आपने एक ही दिशा से आक्रमण किया या एक ही दिशा से किया तो ये ओसीडी जिंदा रह जाता है जी। और यही सबसे बड़ी गलती होती है काउंसलिंग थेरेपी में कि एक ही दिशा से आक्रमण कर दिया जाता है जी, फिर ओसीडी दोबारा लौट आता है या जिंदा रह जाता है। जैसे ज्यादातर क्या करते हैं, वो चेक करना बंद कर देते हैं जी सर। लेकिन चेक करना बंद कर दोगे लेकिन खतरा तो डिलीट हुआ नहीं है, तो वो और चीज में कन्वर्ट हो जाएगा ना जी। और कुछ कर लोगे जी। या आपने अवॉइड करना स्टॉप नहीं किया या फाइट नहीं की जी, तो फिर और कुछ हो जाएगा ना, और कुछ हो जाएगा। हाँ, तो ये विचार और फंसने लग जाएंगे। अगर ये विचारों पे काम किया तो और नए ऑब्सेशन आ जाएंगे ना जी। हाँ, तो इसीलिए इन चारों पर एक साथ आक्रमण करना है जी, फिर पक्का इलाज होगा जी सर। क्या समझे? चारों पर आक्रमण करना जो इलाज होगा एक साथ, हाँ अलग अलग नहीं, एक ही साथ। तो सबसे पहले आपने वो क्रिएट करना है। फाइट करने का मतलब क्या है कि आपने क्रिएट करना है, सिचुएशन क्रिएट करनी है, डॉक्यूमेंट साथ में लेकर के जाना है और फिर इन विचारों को बुलाना है गाली के साथ कि ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ जी सर। हाँ, मैं तो फंस रहा हूँ, फंसने वाले विचार आ जाओ, आज तो मैं तो फंस के ही मानूंगा जी। हाँ, फंसने वाले विचारों को ज्यादा बुलाओ। घर से निकलो तब डॉक्यूमेंट साथ में लेके विचार चलो जी। और कहो क्या अब मैं डॉक्यूमेंट साथ में लेके जा रहा हूँ, फंसने वाले विचारों आ जाओ जी। अब गिरने वाले विचारे आ जाओ जी। उन विचारों को बुलाना है कि अब मैंने डॉक्यूमेंट हाथ में ले लिए, ये रखे बैग में, और डॉक्यूमेंट गिरने वाले विचारों आ जाओ। उनको जबरदस्ती बुलाना है और गाली के साथ, आ जाओ सालों कुत्तों कमीनों। उनको जितनी भी गंदी गाली आप दे सकते हो जी, वो गाली निकालनी है जी। तो गाली निकालने का फायदा क्या होगा जी? इससे फायदा ये होगा कि पहले जैसे ही विचार फंसता था आप घबरा जाते थे, चिंतित होते थे और खतरा बढ़ जाता था। लेकिन अगर गाली निकालोगे तो खतरा नहीं बढ़ेगा, चिंता नहीं पकड़ेगी, हंसी आएगी। हंसी आएगी तो सेरोटोनिन बढ़ जाएगा, डोपामिन बढ़ जाएगा। तो पहले क्या होता था कि
ये विचार फंसने से सेरोटोनिन की कमी होती थी जी। अब गाली के साथ इनको ज्यादा बुलाओगे तो सेरोटोनिन की वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगा। हाँ जी, क्या समझे? सेरोटोनिन की वृद्धि हो जाएगी सर। हाँ गाली निकालने से। हाँ गाली देने से सेरोटोनिन की वृद्धि हो जाएगी। फुल गाली निकालनी है और फिर ये खतरा कम आएगा, थोड़ा बहुत आएगा क्योंकि आदत पड़ी हुई है। तो फिर खतरे को फेस करना है आपने, खतरे को कम नहीं करना है, खतरे को बुला के रखना है जी। गाली थेरेपी के पूरे वीडियो आपको उसमें कोर्स में मिल जाएंगे जी, फुल वीडियो उसमें ही है। और खतरे को कम करने वाले वीडियो तो गीता के हैं 18 अध्याय और साथ में टाइम एंड स्पेस, बाकी मैंने आपको तो बता ही दिया। आपका तो इससे भी काम तमाम हो ही गया। अब इसको बढ़ा के रखना है। पहले क्या करते थे आप, जैसे ही खतरा थोड़ा सा बढ़ा आप कंपल्सन कर देते थे। हाँ जी। जैसे ये इतना खतरा बढ़ा तो आप कंपल्सन कर लेते थे, कंपल्सन करने से वो खतरा कम हो जाता, फिर खतरा दोबारा बढ़ता, फिर कंपल्सन करते, फिर खतरा बढ़ता, फिर कंपल्सन करते, फिर खतरा बढ़ता, फिर कंपल्सन करते। सर ये फ्रीक्वेंसी चलती रहती है। हाँ यही चलता रहा ना 7 सालों से। अब आपने खतरे को बढ़ा के रखना पूरा 10 तक। अच्छा, कम करना ही नहीं है, कम नहीं करना। हाँ कि मैं तो फंस चुका हूँ, अब तो जेल हो ही चुकी है, हो जाने दो, हो ही चुकी है, बस मैं तो जेल में ही बैठा हूँ। अच्छा, हाँ कह दो सबको, दोस्तों को कह दो भी जेल में आ जाओ मिलने के लिए, फोन करके कह दो कि आज तो मेरे को फंसा दिया गया और आ जाओ जी। वकील को भी फोन कर दो भी अपना जमानत के कागज को तैयार कर ले जी। फिर आप ये करोगे तो मन कहेगा कि हाँ जेल तो ही नहीं है ना कहते ना होने वाली है, मैंने डॉक्यूमेंट गुम कर दिए, अब तो होने वाली है, हाँ तो फिर देखो हो जाएगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, ये सारे गलत है। हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर आप फिर ये चेक क्यों करते हो या इनसे डरते क्यों? वो सर इन बातों को पता नहीं था इसलिए। हाँ तो अब आपने खतरे को कम नहीं करना, क्योंकि आप कम करने के लिए पहले कंपल्सन करते थे जी, चेकिंग करते थे, आपने अब बढ़ा के रखना है कि हाँ मैं तो फंस ही चुका हूँ। अब आप बोलो मैं तो फंस चुका हूँ, मेरी जेल हो चुकी है जी, अब तो मुझे मिलने लोग जेल में ही आ रहे हैं जी। हाँ फील करके देखो, बोलो कि मैं फंस चुका हूँ, मुझे जेल हो चुकी है, मुझे जेल हो रही है, मुझे जेल हो रही है और मेरे से मिलने जेल में आ जाओ। हाँ जेल में मिलने लोग आ रहे हैं, इमेजिन करके देखो, इमेजिन करो। हाँ सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, पत्नी भी आ रही है, खाना लेके आ रही है जेल में, और ससुर सास साले सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, अखबार में भी फोटो आ चुकी है, टीवी पर भी खबर आ चुकी है कि मुकेश फंस चुका है, मुकेश जेल में है। आप ये सोच रहे हो कैसा लग रहा है? हाँ क्या आया? हाँ ये जेल तो हो नहीं सकती। हाँ तो आप जब सोच रहे थे तो एक मन का एक कोना ये बोलेगा ये कहाँ होने वाला है, ये तो हाँ हो ही नहीं सकता। तो मन ने विरोध खुद ही स्टार्ट कर दिया ना जी। क्या आप सोचोगे तो भी मन कहेगा नहीं नहीं क्या आप फालतू का सोच रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना। हाँ तो बस ये खतरा टल गया। तो अगर आप कंपल्सन करते तो ये असली बन जाता जी। अब क्योंकि ये तो अनरियल है ना, अनरियल सोच लोगे तो भी कुछ होने वाला ही नहीं है, मन खुद ही कह देगा क्या फालतू का कर रहा है, ऐसे तो है ही नहीं जी। तो बस तो आपका तो निराधार खतरा है ना, निराधार है। लोग तो चोरी करते हैं, जुल्म करते हैं, सोना चुराते हैं या पता नहीं क्या क्या करते हैं जी। उनको जेल नहीं होती तो आपका कैसे जेल हो जाएगी? पॉसिबल नहीं है। तो हाँ पॉसिबल ही नहीं है ना। तो रियल जो अपराधी होते हैं वो भी इतना नहीं डरते जी। आप तो नकली है ना, नकली है। हाँ सब कुछ नकली है, नकली आपका तो सोच नकली है सर, सारी सोच ही नकली है। तो नकली के अपराधी मत बनो। सही है, अब आगे सर समझिए। हाँ तो अब आपने इस खतरे को बढ़ा के रखना है, फेस करना है कि हाँ जेल हो चुकी है, मैं तो जेल में बैठा हूँ, जेल में ही आ रहे हैं सारे, मैं तो फंस ही चुका हूँ जी। और इसको स्टॉप कर देना है। जैसे ही आप अब क्या करोगे, ट्रिगर को क्रिएट करोगे तो आप डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाओगे कि साथ में लेके जाना है और कह देना भी हाँ गिरने वाले विचारों आ जाओ, पूरे बुलाना गाली के साथ साले कुत्ते कमीने, और हाँ डॉक्यूमेंट तो गिर चुके हैं
और फंस चुका हूँ, उसके बाद गिनना है नहीं जी, डॉक्यूमेंटों को गिनना नहीं है, गिनना नहीं है बिल्कुल भी। बस ये फाइट यहाँ आएगी, ट्रिगर में आएगी फाइट। सर एक बार देखा डाल, हाँ चले गए, बस चले गए। ठीक है, अभी आप करके देखेंगे तो डॉक्यूमेंट आप जेब में डालोगे और हम उधर खेत में घूमने जाएंगे। ठीक है, और चेक नहीं करोगे और विचारों को बुलाओगे। ठीक है, तो ये ट्रिगर करके देखते हैं, ये एक्सपोजर करके देखते हैं। तो इससे होगा क्या कि जब आप फाइट करोगे तो फाइट करने से 20 लाख का डाटा है ना जी, तो पहली बार में क्या होगा कि 5 लाख डाटा इससे डिलीट हो जाएगा एक बार करते ही। अच्छा, और 3 लाख इससे डिलीट हो जाएगा, आपने चेक नहीं किया। 8 लाख गए। और खतरे को बढ़ाया, 5 लाख इससे डिलीट हो जाएगा जी। और आपने इन विचारों को गाली दे करके बुलाया तो 3 लाख इससे डिलीट हो जाएगा। तो कितना डाटा डिलीट हो गया? ये होगा सर 5 8 13 18 हो गया, 2 लाख। हाँ 2 लाख बचेगा ना, 15 लाख हुआ होगा, 15 लाख हुआ सर। हाँ 5 इससे 5 5 5 10 3 13 3 16 हो गया। अब 16 हो गया, पहले 18 हो रहा था। चलो जितना भी है 16 लाख डाटा डिलीट हो गया। ठीक है, मैथ तो मेरा भी आपके जैसा ही है, या मैं यूं कहूं कि मेरे जैसा ही आपका है। अब लगाया ना सर, ये मैथ में हाथ तंग आपका भी। हाँ जी मेरा भी है, कोई बात नहीं। तो 16 लाख एक बार में डाटा डिलीट हो जाएगा जी। अगली बार में बचेगा 4 लाख, 2-3 बार और कर दोगे आपका ये ठीक जी, समझ गए। तो अभी हम 16 लाख डाटा डिलीट करने चलते हैं। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट को जेब में डाल लो जी। जेब में डाल, अभी बुला के साथ में गाली के साथ ये डॉक्यूमेंट मैं दे रहा हूं आपको, ये कैमरे में नहीं आएगी चीजें, ये डॉक्यूमेंट आप डालो जेब में डालो, वो गाली के साथ, गाली देते हुए। ठीक है, हाँ डाल लो, क्या डॉक्यूमेंट को डालो। हाँ एक बार देख लो, देख लिया? हाँ अब डाल लो, अब डाल लो जेब में। अब आप जेब में डाल चुके हो। जी, अब आप बुलाओ कि गिरने वाले विचारों सालों को तो कमीनो आ जाओ। बोल क्या? हाँ गिरने वाले विचारों कुत्ते कमीने आ जाओ। हाँ, डॉक्यूमेंट गिरने वाले साले कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ। डॉक्यूमेंट गिरने वाले हैं डॉक्यूमेंट गिरने वाले साले कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ। अच्छा, डॉक्यूमेंट गिरने वाले कुत्ते ओसीडी विचारों आ जाओ, बुलाओ ओसीडी वाले विचारों आ जाओ। हाँ, तो अब हम चलते हैं और खतरे को बढ़ाते हैं, आ जाओ, उन विचारों को बुलाते रहो। सब चल रहा है। हाँ ये कैमरा एक बार स्टॉप करो, धूप है ना। विचार आ जाओ। आज तो मैं पहुंच चुका हूँ, आज तो मैं पहुंच चुका हूँ। आज तो मैं अपने को रोके ही रहने वाला। आज तो हाँ। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है
और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।